हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, यम का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक है, जल्दी से आंसर दीजिए। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यम का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रगतिशील का विलोम क्या होता है? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का उल्टा क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है अप्रगतिशील, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? परस का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इनमें 4 ऑप्शंस आपके सामने है: सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। इसमें संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। स्पर्श जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी परस का तत्सम शब्द जो है वो स्पर्श हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अनय में कौन सा उपसर्ग है? अनय में स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, और लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि अनय में कौन सा उपसर्ग है? अन, स्टार्टिंग का शब्द कौन सा है? अन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निर्भय का संधि विच्छेद क्या होता है? निर्भय का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पर, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, निर्भय का संधि विच्छेद होता है निधन भय, यानी कि ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निधन भय। मान लीजिए पेपर में पूछे जाए निर्भय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या है, इसमें कौन सी संधि होगी? तो निर्भय में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधार समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास या अव्ययभाव समास? यानी पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। तो पीताम्बर है, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, ये एक भगवान है। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव, यहां पर भी हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। दशानन, दश आनन है जिनके, यानी कि रावण, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहाँ भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, तो मेघनाथ में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग समझ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अव्ययभाव समास है जहाँ पर यथा आ जाए? ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और हर वीडियो में लगभग मैं आपको बताता रहता हूँ। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर।
जहां पर ये शब्द आ जाएं वहां पर होता है आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि इसमें जो आजन्म देख रहे हैं ना, आजन्म, तो इसमें बड़ा आ है, अब देखिए इसमें बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है आजन्म। जैसे यथोचित, यथा दिन, अनुचित, प्रतिदिन, आजन्म, भरपेट, उदय, हर दिन। इस तरीके से कुछ शब्द जो आए तो वहाँ पर आपका जो है अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो आजन्म में कौन सा समास, स्टार्टिंग का शब्द देखिए आ बड़ा आ रहा है, इसमें भी बड़ा आ है, तो यहाँ हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। दत्तचित, दत्ताचिता, ध्यान मग्न, एकनिष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ होता है दत्तचित, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है। बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, सी है 99 रन बनाना, डी है इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो 99 के फेर में पढ़ना यानी कि धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, गौरी शंकर में कौन सा समास है। अब देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीच में योजक चिन्ह होता है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि गौरी शंकर में कौन सा समास। देखिए गौरी शंकर में बीच में योजक चिन्ह है नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, गौरी और शंकर, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चतुरानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, कर्मधार समास या द्विगु समास। चतुरानन यानी 4 आनन है जिनके। तो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका होता है कौन सा समास, बहुप्रिय समास। तो चतुरानन यानी 4 आनन है जिनके, भगवान ब्रह्मा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वामा, वनिता, तीय, शकुंत। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, शकुंत में, शकुंत जो है ना ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। 64 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है। शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए वात्सल्य जो है ना ये आपका स्थायी भाव हो जाएगा, टी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22, 24, 28 या 16। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है। दोहा, सोरठा, रूपक, बैरवे। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए रूपक जो है ना, रूपक ये छंद का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस एक के सहयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, अलंकार।
किस एक रस के सहयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अलंकार में रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। 68 क्वेश्चन हमारा है गाइस। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोक त्रुटि क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नात ना पीछे पगहा, एक पंथ दो काज, डी है अधजल गगरी छलकत जाए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, इसके लिए प्रचलित लोक त्रुटि क्या होगी ये आपको बताना है। मुंह में राम बगल में छुरी, ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 69 निम्नलिखित में से कौन शब्दा अलंकार है? काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में कौन शब्दा अलंकार है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए वक्रोक्ति जो है ना ये आपका शब्दा अलंकार हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्था अलंकार है? निम्न में कौन अर्था अलंकार है ये आपको बताना है। वैसे अलंकार आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। निम्न में कौन अर्था अलंकार है ये आपको बताना है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन जो है इनको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो भी आप हल कर सकते हैं। वैसे सिलेबस में अलंकार नहीं है, प्रैक्टिस सेट में आ गए तो मैंने करा दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? उत्साह, भय, रति, गर्व। निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? गर्व जो है ना, गर्व ये संचारी भाव का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भीतत रस का स्थायी भाव है विस्मय, क्रोध, जुगुस्सा, शोक। भीतत रस का स्थायी भाव क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो भीतर रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? साहित्य लहरी जो है ना ये तुलसीदास की रचना नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। विभीषिका, विभीषिका जो है ना ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक, विधिवाचक। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, यानी वर्षा हो रही है और आप बोल रहे हैं या कोई व्यक्ति बोल रहा है यदि वर्षा ना होती, तो वो संकेत कर रहा है कि यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती हैं, तो संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा वाक्य? संकेतवाचक। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हैं। अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो सके कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। परिभाषा, नियम कम से कम याद करिए आप लोग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में मैं बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने इन 50 में कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा, दांत काटी रोटी, आंखों का तारा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है ये आपको बताना है। तो घनिष्ठ मित्रता यानी दांत काटी रोटी, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सब परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सब परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो स जो है आपका ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा।
जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? विश्वास पात्र, विश्वस्त, विश्वासी, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसको हम कहते हैं विश्वस्त, यानी वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होता है भाई? विषाद, खेद, वेदना, दुख। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 80 क्वेश्चन हमारा हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, बादल। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हेरंब जो है ना ये गणेश का पर्यायवाची शब्द, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधार, तत्पुरुष। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो कौन सा समास होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो कहलाता है अव्ययभाव समास, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि होती है सूर्य धन उदय। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इसमें सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर या वृद्धि स्वर। तो सूर्योदय जो है ना ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, जब भी पेपर में पूछा जाए कि सूर्योदय में किस संधि का प्रयोग हुआ है तो गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी संधि क्या होती है? सूर्यधन उदय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक, दही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं दही जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है यह आपको बताना है। देखिए हाथी जो है ना ये अविकारी शब्द नहीं है, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है। 10 जो है ना ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भारत जो है ना भारत ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इनमें संस्कृत भाषा से निकला वो शब्द कौन सा है? संस्कृत भाषा का। औरत जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ, बड़ा आ, ए, ओ। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। छोटा आ, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी इसका मुहावरा क्या होगा? थोड़े दिन का सुख, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यथार्थ किस समास का उदाहरण है? मैंने आपको कई बार बताया, जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आ, भर, उद, हर ये शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? बताइए क्या आंसर होगा? वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन क्या है? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। मुंह अलग है, तोड़ अलग, यानी कि मुंह को तोड़, मुंह तोड़ यानी मुंह अलग तोड़ अलग, दोनों को जोड़ दिया गया तो मुंह तोड़ हो गया। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा है बीच में, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दार्जियू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बट्रोही, अमरकांत। दार्जियू कहानी किसकी रचना, ये आपको बताना है। देखिए दार्जियू जो है ना, ये शेखर जोशी की रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन शाह, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, यह आपको बताना है। तो ऋण जल धन जल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्टाज है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, परिति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए देहाती दुनिया जो है ना, ये रचना रेणु की नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति या छंद। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा, यह आपको बताना है। तो केशव दास ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? प्रवज्या, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तुम खाओ यानी कि आप आज्ञा दे रहे हैं। एक व्यक्ति बैठा है, खाना पास में रखा है, आप बोल रहे हो कि खाना खाओ, यानी खाना शुरू करो, यानी कि आप आज्ञा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आज्ञावाचक। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आप लोगों को 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने हैं। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।